तो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे सभी को हैरान करने वाले थे और हैरानी अब तक भी जारी है, जो टी से रह रहकर बाहर निकल रही है। यूपी के बाद बीजेपी को जिस राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो था और है महाराष्ट्र। देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, 48 सीटों वाला। यहां बीजेपी और उसके सहयोगियों का प्रदर्शन विपक्ष की तुलना में बेहद कमजोर रहा। अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस साल के अंत अक्टूबर नवंबर में। ऐसे में यहां तरह तरह की अब चर्चाएं खड़ी हो रही हैं। उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, उनकी पार्टी के सांसद क्या करेंगे, एनडीए के बाकी सहयोगी क्या करने वाले हैं, और ये सब सवाल चर्चा में हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनका एक बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से 400 के नारे से की बड़ी वजह रहा है कि महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, महायुति का प्रदर्शन खराब रहा, और वो सीधे सीधे 400 के इस नारे पर सवाल उठा रहे हैं और इस बात की ओर इशारा भी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी खेला होना बाकी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और सवाल यह भी कि क्या 400 पार नारे से ही हुई हार, एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्यों दिया बयान। साथ ही चर्चा का मुद्दा यह भी होगा कि जहां जहां विधानसभा चुनाव के अब वहां बढ़ रहा है विपक्ष का दबाव। खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, लेकिन शिंदे के बयान पर किसका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। When we began the election, the media which supports the BJP said that they would get 400 seats. In Hindi, the Prime Minister was saying 400 par. All their senior leaders were saying 400 par, 400 par. After 1 month, they started saying 300 par, 300 par. After some time, 200 par, 200 par. And everybody saw the result of the election. This was not a normal election. महाराष्ट्र की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो अजित पवार और शिंदे की वजह से हुआ है। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की कीमत है। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। विनोद, जरा समझना चाहूंगी इस वक्त चल क्या रहा है महाराष्ट्र में। 400 पार के नारे से नुकसान हुआ, शिंदे का ये बयान इस समय पर आना जब पहले ही ना केवल महायुति बल्कि एमवीए में भी लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से नोकझोंक की खबरें भी आ रही हैं। पूरा गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है, विधान परिषद है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है। चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, एकनाथ शिंदे का कल जो मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो बयान ये साफ दर्शाता है कि महाराष्ट्र में महायुति में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एकनाथ शिंदे ने सीधे जिम्मेदार ठहराया हार के लिए वो 400 पार का नारा है। ये तो सबसे बड़ी बात है ही, क्योंकि ये सच्चाई भी है कि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी हो या फिर शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वहां पर सबसे ज्यादा असर इस 400 पार का नारे का दिखा है। क्योंकि 400 पार का नारा जब घोषित हुआ उसके बाद विपक्ष ने कहा कि इससे संविधान बदला जाएगा, और जिससे कह सकते हैं कि दलित और मुस्लिम जो वोटर्स हैं वहां पर एक अलग भावना देखने को मिली और वहां पर जमकर वोटिंग हुई महायुति के खिलाफ या कहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ।
इनके खिलाफ ये जबरदस्त वोटिंग वहां पर देखने को मिली, जिसके चलते ये नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी एक बात, एकनाथ शिंदे ने अब ये कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए आने वाले 3.5 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती आ रही है कि गठबंधन में हम बड़े भाई हैं और हम करीब 150 पौने 200 से 200 सीट लड़ेंगे। ऐसे में फिर सीटें बचती कितनी हैं? एक 80 से लेकर 90 सीटें बचती हैं और 45 सीटों में अजित पवार और एकनाथ शिंदे मानने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नीचा दिखाकर या फिर उसकी गलतियों पर उंगली रखकर ये बताने की कोशिश है कि हम आगे हैं। आपने स्ट्राइक रेट भी देखा होगा कि एकनाथ शिंदे ने जहां पर सीटें लड़ी है 15 और उसमें से जीते ही 7, यानी 45% का स्ट्राइक रेट है। भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें लड़ी है और सिर्फ 9 सीटें वहां पर हासिल की है। दरअसल एकनाथ शिंदे भी दबाव की राजनीति यहाँ पर बनाना चाहते हैं। आपको पता ही होगा अब 26 जून को महाराष्ट्र में विधान परिषद की 4 सीटों के लिए वोटिंग है। एकनाथ शिंदे के पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने एक कोकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी और मुंबई ग्रेजुएट पे दोनों जगह अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के साथ की हुई बैठक में उन्होंने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार पीछे ले लिए। उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन ये सब एकनाथ शिंदे कर रहे हैं वो विधानसभा के लिए, ताकि विधानसभा में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां पर हासिल करे। देखिए छगन भुजबल भी पहले साफ कर चुके हैं, पार्टी के हर कार्यक्रम में या अधिवेशन में हो, उन्होंने कहा कि जितने एकनाथ शिंदे को सीटें मिलेंगी उतनी ही सीटें हमको वहां पर चाहिए। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स देखे, विधानसभा में देखे तो विधानसभा में 180 288 में से 180 सीटों पर महायुति ये पीछे जा चुकी है और आगे जा चुकी है एमवीए हमेशा कह रही है कि हम सरकार बदलेंगे। कल शरद पवार ने कहा है कि मुझे आप 4 महीने का समय दीजिए, महाराष्ट्र की सत्ता में हाथ में लेकर दिखाता हूं और महाराष्ट्र में सब कुछ मैं बदल दूंगा। उधर संजय राउत भी कह रहे हैं कि 3-3.5 महीने बाद महाराष्ट्र में सरकार बदलने वाली है और उस सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। एकनाथ शिंदे एक मंजे हुए राजनेता है, उनको पता है कि अभी से भारतीय जनता पार्टी पर हम दबाव बनाएंगे तो विधानसभा में अच्छी सीटें उनके हाथ में लग सकती है। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख ये था कि 40 सीट एकनाथ शिंदे को दे देंगे, 40 सीट अजित पवार की पार्टी को वहां पर दे देंगे और बची हुई 200 से भी ज्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे। लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा है, अब वो मौसम नहीं रहा है, सब कुछ बदल चुका है, समीकरण बदल चुके हैं और जाहिर सी बात है शरद पवार और कांग्रेस यहाँ पर स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में रणनीति जो है वो अब बदलनी होगी और इसी के तहत अब ये बयानबाजी सामने होती हुई हमें नजर आ रही है। जी ठीक है, तो यानी अभी तो असली खेला होना बाकी है।